एच वी लुकअप और एच लुकअप। बेसिकली वी लुकअप जो ऐसा फॉर्मूला है कि हर जगह यूज होता है, और हर जगह यूज हो ना हो, ये आपसे पूछा जरूर जाता है। ठीक है, हालांकि यूज भी होता है। तो आज हम लोग वी लुकअप समझते हैं। यस सर। ये इंटरव्यू में जनरली पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये बेसिकली करता क्या है वी लुकअप, कि बहुत सारे डेटा हैं, वहां से सिंगल डेटा अगर फेच करना है तो वो आपको फेच करके दे देता है। यानी आप ये समझ सकते हो कि डेटा को शॉर्टलिस्ट करने का काम करता है। डेटा को शॉर्टलिस्ट करने का काम करता है। शॉर्ट लिस्ट, ठीक है सर। ठीक है? जैसे बहुत सारे डेटा है, वहां से अगर आपको कुछ चाहिए हम्म। तो उसको ये फेच कर लेता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा चलता है, फेमस है। और लगभग एक्सेल के फील्ड में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि किसी भी फॉर्मूले को करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि वो आउटपुट क्या देता है। हाँ जी। तो आप इसको कह सकते हो पेज डेटा या शॉर्टलिस्ट डेटा। जैसे सपोज आपके पास 1 लाख डेटा है, या 1 लाख एम्प्लाई का डेटा है, और मुझे पर्टिकुलर एम्प्लाई का लाइक इंश्योरेंस नंबर पता करना है या कुछ भी पता करना है, तो हम्म। उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बट एक चीज आप ध्यान रखना कि ये काम तभी करेगा जब आपके पास एक यूनिक कॉलम होगा। जैसे क्या होगा जितने सर? भी एक यूनिक कॉलम होगा। यूनिक कॉलम का मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सबका आईडी अलग अलग होगा, एम्प्लॉय आईडी, राइट। हाँ। सबका एम्प्लॉय आईडी एक तो नहीं हो सकता है। क्लियर है? ठीक है सर, एक कॉलम यूनिक वाला। हाँ, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, तो हम्म। यहाँ पे ये जो बच्चे का नाम मैंने लिखा है, हाँ। ये हालांकि रिपीट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है। हम्म। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारा यूनिक कॉलम है। अच्छा। ठीक है, यानी कि नंबर रिपीट हो सकते हैं, टोटल हम्म। रिपीट हो सकता है, लेकिन हाँ। ये जो नाम है ये रिपीट नहीं हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो अगर नाम रिपीट हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे सपोज करो कि एक बार और हमने दीपिका लिख दिया यहाँ पे, तो हमें हम्म। पता ही नहीं चला कि दीपिका, ये वाली दीपिका की बात कर रहे हैं या वो वाली दीपिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो वी लुकअप का आउटपुट है हम्म। वो हम लोग समझ लेते हैं। कि वी लुकअप जो आउटपुट में देता है, बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये डेटा फेच करता है या फिर शॉर्टलिस्ट डेटा कहता है। अगर हम लोग इसको देखें एक्सेल को, कि एक्सेल क्या कहता है, तो एक्सेल कहता है कि लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। हाँ। तो ये कहता है कि ये क्या करता है, आपके टेबल में जो लेफ्ट मोस्ट में कॉलम होगा, यानी कि जो हम्म। हम इसको टेबल बताएंगे कि हमें इस डेटा में से फाइंड आउट करना है, उस डेटा के लेफ्ट मोस्ट वाले में हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, मतलब ये जो नेम कॉलम है, जो यूनिक कॉलम है हमारा, वो डेटा के लेफ्ट में ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है अगर सर। राइट में होगा तो हमारा ये जो वी लुकअप है ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। दूसरा कहता है एंड देन रिटर्न्स वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाई। ये करता क्या है कि जो आपका टारगेट, जैसे सपोज करो कि मुझे माहिका का नंबर चाहिए,
हम्म। तो माइका का नंबर जो है वो ये क्या करेगा, जाके सबसे पहले ये जो फॉर्मूला काम करता है ये सबसे पहले जाके माहिका को ढूंढेगा। तो इसको मिलेगा माइका 7 नंबर रो में, और उसी सेम रो से जिस कॉलम को आप स्पेसिफाई करोगे, यानी हम्म। आप बताओगे उसको मुझे मैथ्स का नंबर चाहिए, साइंस का नंबर चाहिए, जीके का नंबर चाहिए, टोटल का नंबर चाहिए। अच्छा। ठीक है। तो वो जो भी कॉलम आप स्पेसिफाई करोगे उस कॉलम से वो आपको आंसर दे देगा। क्लियर है? ठीक है सर। अभी आपको वी लुकअप का क्या आउटपुट आने वाला है ये समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर। ठीक है, आप इसको समझो। एक कॉलम है हमारे पास जो लेफ्ट में है, यूनिक कॉलम है। जैसे सपोज करो कि 1 लाख एम्प्लॉय है, 1 लाख एम्प्लॉय का आईडी नंबर सबका अलग अलग होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ब्रांच एक हो सकता है, डिपार्टमेंट एक हो सकता है, लेकिन आईडी नंबर एक नहीं हो सकता है। ठीक है। तो वी लुकअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिक कॉलम चाहिए ही चाहिए जिसमें सबका कुछ ना कुछ यूनिक हो। ठीक है, वो समझ गए सर। ठीक है। तो वहां से क्या करेगा, ये सिंपली उस डेटा को पहले जिसका भी आप टारगेट दोगे, इसको टारगेट दोगे, उस टारगेट को ये फाइंड आउट करेगा। और हाँ। टारगेट को फाइंड आउट करके फिर आप कॉलम स्पेसिफाई कर दोगे, उसी कॉलम से ये आपको रिजल्ट दे देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है सर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैंने यहाँ पे नेम दिया, और यहाँ पे टोटल दिया, और हम्म। यहाँ पे लाइक हमने दे दिया जसमीत। ठीक है। अब मुझे हाँ। क्या करना है कि जसमीत का टोटल फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले के लिए, इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग, जैसे यहाँ पे तो अभी 10 डेटा है तो यहाँ तो इजी है, लेकिन अगर 10,000 डेटा होते तो 10,000 डेटा में से ये कैसे फाइंड आउट करेगा उसके लिए VLOOKUP बनाया जाता है। ठीक है। ठीक है तो सर। होप VLOOKUP करने क्या वाला है ये क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ा हुआ सर, अब हाँ जी। ये आउटपुट जैसा कि मैंने कहा था, आपका आउटपुट जो है वो क्लियर हो गया। टेक्निक की बात हाँ करें तो जी। टेक्निक भी हम लोगों ने समझा कि इसका टेक्निक ये कैसे काम करेगा। VLOOKUP कैसे काम करेगा, तो VLOOKUP नीचे बता रहा है, ये क्या कह रहा है, लुक्स पहले वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। अब ये क्या करेगा, जसमीत को जाके हम्म। लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ढूंढेगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला काम करेगा, वो हाँ। फॉर्मूला कैसे काम करेगा वो बता रहा हूँ। तो जब जाके ठीक है। ढूंढेगा तो इसको जसमीत मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है अब सर। अगर कोई ऐसा नाम हम दे देते हैं जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में हो ही नहीं, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये मना कर देगा, नॉट एप्लीकेबल बता देगा कि ये नाम जो है वो हमारे लिस्ट के अंदर नहीं है, यानी इसके लेफ्ट मोस्ट कॉलम में नहीं है। नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन क्लियर द है सर। लेफ्ट ऑफ द टेबल। देन हाँ। कह रहा है एंड रिटर्न ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम कॉलम यू स्पेसिफाई। अब वो क्या करेगा कि सेम रो से, यानी जसमीत के रो से अगर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं टोटल का, तो टोटल का नंबर दे देगा, अगर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं मैथ्स का तो मैथ्स का नंबर दे देगा। हाँ जी। ठीक है। अब ये आउटपुट क्या देने वाला है, इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ हाँ। है कि बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा। अब द ये कह रहा है कि टेबल। टेबल जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अच्छा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये दूसरा कंसर्न आता है VLOOKUP का, उसके पर्पज से। क्या क्या चीज सर? ये एक और पर्पस आता है, हाँ। उसके पर्पज से है ये। तो ये हम लोग देखेंगे जहां पे ये, जैसे अभी ये मैच करेगा ना तो एग्जैक्ट मैच करेगा, यानी जसमीत है जो जसमीत का ही नंबर देगा। हाँ। बट कई बार क्या होता है कि इसको मिलता जुलता आंसर देना होता है। अच्छा। ठीक है। तो उस केस के लिए है ये बाकी का आधा लाइन। तो ये हम्म। बाकी का आधा लाइन हम लोग देखेंगे जब हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच करेंगे, यानी मिलता जुलता मैच चाहिए हमें किसी का। यानी कि अगर हम जसमीत ले रहे हैं तो जसमीत से मिलता जुलता किसी का भी नंबर, जैस भी लिखा हो तो दे दे, या फिर जस्मीन लिखा हो तब भी दे दे। तो उस केस के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है ठीक है। सर। तो अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट मैच पे काम कर रहे हैं।
तो यहां तक होप क्लियर हो गया होगा। हाँ जी ठीक है, सर, अभी तक तो हाँ। चलो अब हम लोग फॉर्मूला का कंटेंट देखते हैं। अगर फॉर्मूला के कंटेंट की बात करें तो जैसे ही हम लोग वी लुकअप यहाँ पे देंगे तो इसके अंदर कंटेंट आ रहा है। पहला कंटेंट आ रहा है लुकअप वैल्यू। हाँ, लुकअप। पहला अगर तो हम लुकअप ही आ रहा है, हाँ। कंटेंट की बात करें तो कंटेंट आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब है आपका टारगेट, कि आप किसका देखना चाहते हो। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग टारगेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो है वो जसमीत है, राइट। तो हाँ हम जी। जसमीत जसमीत का ही देखना चाह रहे हैं, तो हमारा हाँ। टारगेट जसमीत है। और जसमीत के अगर हम यहाँ पे सेल नंबर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम ढूंढ के नहीं बताएंगे, यहाँ पे वो हम्म। खुद ही ढूंढेगा। यहाँ पे हम बता सकते हैं। तो जसमीत का सेल नंबर जो है वो है K2। ठीक है। दूसरा कंटेंट अगर हम लोग देखें तो दूसरा कंटेंट तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं J2 K2। उसके बाद दूसरा कंटेंट देखें तो कह रहा है टेबल एरे। हाँ, दूसरा कंटेंट है हमारा टेबल टेबल एरे। एरे। टेबल एरे का मतलब है डेटा। ठीक है, होल डेटा। बट आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, तो ध्यान में ये रखना है कि टारगेट इन लेफ्ट मोस्ट कॉलम। हाँ जी सर। क्योंकि अगर यही नाम इसके राइट साइड में लिखा होता तो यहाँ पे वीलुकअप काम नहीं करता। अगर यही नाम हाँ। यहाँ न लिख के इसकी कॉपी यहाँ पे होती तब ये वीलुकअप आपका वर्क नहीं करता। ठीक है। तो उसके लिए कोई और फॉर्मूला हम लोग लेके आएंगे, लेकिन वैसे मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे डेटा की बात हो रही है तो होप सो ये हमारा डेटा है। पूरा डेटा आपको सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है। एरे में पूरा डेटा सेलेक्ट होगा, ठीक है सर। हाँ, आप पूरा डेटा टारगेट सेलेक्ट कर हमारा लो। जसमीत है, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दी भी दिया है मैंने कि हम्म। टारगेट इन द लेफ्ट कॉलम, ये आपको ध्यान रखना है। और हम्म। डेटा का मतलब है होल डेटा, मतलब पूरा का पूरा डेटा आपको सिलेक्शन टेबल करना एरे। ठीक है। है टेबल एरे के अंदर। हम्म। अब हम लोग अगर देखते हैं तो अगला कंटेंट है हमारा, वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे अगर नोटिस करो तो सीधा भी दे सकता था कॉलम नंबर, लेकिन इसने कॉलम नंबर नहीं दिया है, कॉलम इंडेक्स नंबर दिया है। सीधा कॉलम नंबर भी तो हम दे सकते हैं ना। हाँ जी। लेकिन इसने क्या किया है, इसने कहा है कि नहीं, हमें मुझे कॉलम नंबर नहीं चाहिए, मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। इसका इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपको कॉलम नंबर बताना तो है, हाँ। लेकिन वो आपको बताना है कि आपके टेबल में कॉलम नंबर किस पोजीशन पे है, उसको ये नंबर में बताना है, यानी नंबर फॉर्मेट में बताना है, ABCD में नहीं बताना है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हम्म। कि कॉलम नंबर इन नंबर फॉर्मेट। तो तीसरा हमारा हुआ कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब अगर हम कॉलम इंडेक्स नंबर की बात करें तो मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, और टोटल कौन से कॉलम में है अगर आप काउंट करोगे तो टेबल के अंदर। क्योंकि देखो अगर यही डेटा जो है ना वो यहाँ से अगर होता है कुछ इस तरीके से, मतलब अगर पहला खाली होता है तो आप यहाँ हम्म। पे क्या करते कि A1 से G10 नहीं लेते, आप क्या करते B1 से G10 लेते या H10 लेते, राइट। ये कॉन्सेप्ट हाँ समझ में जी आया सर। अभी मैंने क्या बोला था, कि अगर हमारा डेटा लेफ्ट साइड से ब्लैंक होता, दो तीन कॉलम ब्लैंक होता, तो हम लोग अपना डेटा ही सिलेक्ट करेंगे, ब्लैंक डेटा को सिलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। तो अब कॉलम नंबर काउंट करके कह रहा है कि काउंट करके मुझे नंबर में बताओ। तो आप बताओ इस टेबल में किस कॉलम नंबर का कॉलम का नंबर क्या होगा, यानी टोटल अब किस पोजीशन पे है। मतलब हमारा टारगेट।
नहीं, टारगेट नहीं, कॉलम इंडेक्स नंबर, हाँ टारगेट, जिस कॉलम से आपको रिजल्ट चाहिए। सर तो हमारा बेसिकली हमें टारगेट A5। नहीं 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 नहीं, ये 5 तो ठीक है, वो तो रो की बात हो रही है। अब ये हाँ, कॉलम नंबर पूछ रहा है, किस कॉलम से आपको रिजल्ट चाहिए, आपको किसका रिजल्ट चाहिए, जसमीत का क्या चाहिए? कॉलम A चाहिए हमें। नहीं, कॉलम ए नहीं चाहिए, जसमीत का क्या चाहिए आपको? ऊपर हेडिंग में क्या चाहिए मुझे? ऊपर सर इंडेक्स जस, नंबर टोटल चाहिए मुझे। जसमीत का, हाँ टोटल चाहिए, तो टोटल का हाँ, कॉलम नंबर कौन सा है? टोटल का कॉलम नंबर G हुआ। हाँ बट आपको जी नहीं देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको नंबर में बताना है जी को, कि इस टेबल के अंदर जो कॉलम नंबर जी है वो किस हाँ, पोजीशन पे है। तो एक आप दो काउंट तीन। करके बताओ, पहले कॉलम में नेम हो गया, दूसरे कॉलम में हिंदी हो गया, तो टोटल किस? हाँ, सातवां कॉलम हुआ सर ये तो। सातवां कॉलम हुआ। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये तो हम्म। फंसा रहा है। हाँ, सात है, अगर 250 कॉलम हुए तो हम तो कॉलम ही काउंट करते रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। तो ये एक प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले की, और इस अच्छा। फॉर्मूले को हम लोग बाद में समझेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि अभी समझेंगे तो फिर आपको वी लुकअप समझ में नहीं आएगा। हाँ। ठीक है, तो अभी हम्म। इसको हम लोग काउंट करके ही डाल देते हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कॉलम नंबर अगर ढूंढेंगे ऐसे तो ढूंढते ही रह जाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। अभी हम लोग इसको नॉर्मली 7 नंबर डालते हैं, मतलब काउंट करके ही हमने डाल दिया। क्लियर ठीक है? है, हमने काउंट करा, हमने डाल दिया। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, यानी मिलता जुलता किसी का नंबर चाहिए, या एग्जैक्ट जसमीत का ही नंबर चाहिए। सर यहाँ पे रेंज लुकअप आ रहा है, क्या आ रहा है लास्ट में? हाँ, रेंज लुकअप आ रहा है। अच्छा। ठीक है, और रेंज लुकअप के अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपको हम्म। अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। सर एग्जैक्ट मैच ले लेते हैं थोड़ा। हाँ, थोड़ा नहीं, हम लोग यहाँ पे लेंगे एग्जैक्ट मैच, क्योंकि मुझे जसमीत का ही नंबर चाहिए, जसमीत से मिलता जुलता तो हाँ, नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे फॉल्स। ठीक है। अब ठीक ये है। ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो फॉल्स और ट्रू लिखा हुआ है, इसको आप सही और गलत से नहीं लेना है। अच्छा, ये ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है। कह रहा है ठीक वी है। लुकअप विल ओनली फाइंड एन एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच हाँ, मतलब जब ही मिलेगा तो उसका नंबर उठाना है। हाँ। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ऊपर वाले में कहता है कि अप्रोक्सीमेट मैच द वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए टेबल एरे मस्ट बी हम्म। सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। एक तो ये कह रहा है बस। कि असेंडिंग ऑर्डर वाली बातें जो वहां पे पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ, कि आपका हाँ, क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हाँ। और ये मिलता जुलता किसी का भी उठा लेगा, लेकिन हमें यहाँ पे जो डेटा चाहिए वो एग्जैक्ट मैच चाहिए। क्लियर एग्जैक्ट है? मैच चाहिए, हाँ जी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया फॉल्स, और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया ट्रू। तो फॉल्स हमने लिया है क्योंकि हम ट्रू नहीं लेंगे, क्योंकि हमको हाँ। अप्रोक्सीमेट यानी नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि रेंज लुकअप के अंदर हम लोग क्यों ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो रेंज लुकअप का मतलब है कि अगर हम लोग फॉल्स लेते हैं तो फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। ठीक है, और अगर हम लोग ट्रू लेते हैं तो ट्रू का मतलब है अप्रोक्सीमेट मैच। लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने एग्जैक्ट मैच लिया है। क्लियर है? सर रेंज लुकअप मैं लिख रही थी, बस एक मिनट। ठीक है, फॉल्स लेंगे तो एग्जैक्ट मैच, थ्रू लेंगे तो अप्रोक्सीमेट मैच। क्लियर है बस। सर? ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि फॉल्स के लिए आप जीरो भी लिख सकते हो। जहाँ पे हमने फॉल्स लिखा है फॉर्मूले के अंदर, वहां हाँ। पे हम लोग जीरो लिख सकते हैं, जहाँ पे ट्रू लिखेंगे वहां पे हम लोग वन लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों है? ये जनरली जो फॉल्स होता है ना, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है। आपने बाइनरी अच्छा। कोड का देखा होगा, तो बाइनरी कोड जो है वो जीरो वन में ही फॉर्म करता है। हाँ। तो जनरली जो प्रोग्रामिंग होती है तो ट्रू के लिए जीरो लिया जाता है, ट्रू के लिए वन लिया जाता है, और फॉल्स के लिए जीरो लिया जाता है। ठीक है, तो तो मतलब आप अगर। मतलब हम लोग यहाँ पे ये जो फॉल्स लिखे हैं ना,
इस हाँ, फॉल्स की जगह पे अगर जीरो भी लिख देंगे तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम लोग तभी भी टाइप हमें कर रहे आंसर। हैं, अगर हाँ, हम लोग फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं तो बजाय हम फॉल्स लिखने के वहां पे क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे। ठीक है। इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। हाँ जी। अब हम लोग हाँ, करते हैं इसको एंटर, और एंटर करते ही आप नोटिस करोगे कि हमें हमारा आंसर मिल गया। हमने किसका, जशमीत का निकाला ना, 201। हाँ, निकल गया। निकल गया, समझ में ठीक है। आया सर मेरे को। अब यहाँ पे क्या है कि जसमीत की जगह अगर हम लोग माहिका देते हैं तो आप नोटिस करोगे कि माहिका का नंबर भी आ रहा है। हाँ, ये ठीक तो है। है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर जरा सा मिसिंग आपने कर दिया, जैसे सपोज करो माहिका लिखा हमने और यहाँ हाँ, पे मैंने स्पेस दे दिया और एंटर कर दिया, अभी देखो ये नॉट एप्लीकेबल आ गया। हाँ, बिल्कुल स्पेस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये एग्जैक्ट ही मैच होना चाहिए। एक जो स्पेस स्पेस हमने ऐड कर दिया है, तो इसकी गलत। वजह से क्या हुआ कि ये गलत हो गया। तो ध्यान रखना है कि हाँ, आपको इस जो है वो नहीं लेना है। तो होप सो सबसे पहले आपको ये समझ में आया होगा कि वी लुकअप क्या करता है। ठीक है। ठीक है। अब एक जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें कॉलम नंबर फाइंड आउट करना पड़ता था, हाँ जी मालिक। उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे वो देखेंगे। हम्म, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग अगर कॉलम नंबर फाइंड आउट करने जाते हैं और अगर 200 250 कॉलम हुआ तो हम तो कॉलम ही फाइंड करते रह जाएंगे, काउंट ही बिल्कुल करते रह सर। जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो फॉर्मूला है मैच। कौन? मैं? मैच। 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 ठीक है। अब मैच की आउटपुट की बात करें हम लोग कि मैच क्या आउटपुट देता है, तो मैच बेसिकली क्या करता है कि आपने एक लिस्ट दे दिया, राइट, कि हाँ ये लिस्ट है। अब इसमें ये वाला मुझे बता दो कि ये किस पोजीशन पे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? समझ में जैसे आया। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे नेम दिया और इसका नाम दे दिया, लाइक मैंने जसमीत का ही नाम दे दिया। हम्म। ठीक है। और मैंने कहा इससे कि मुझे बता दो कि जसमीत का पोजीशन क्या है, मतलब जसमीत किस पोजीशन पे है रो के अंदर, कौन से रो में है वो। हम्म। ठीक है। तो बेसिकली ये आपको उस लिस्ट के अंदर से रो नंबर बताता है। मतलब जो लिस्ट हम इसको देंगे हाँ, उस लिस्ट के अंदर से बताएगा। ठीक है। जैसे ठीक सपोज है। करो आप परचेजिंग करने जा रहे हो किसी भी हम्म। पर्पज से, तो आपने हाँ, क्रॉकरी आइटम का एक लिस्ट बना लिया। फिर आपको एक और परचेजिंग करने जा रहे हो, वहां पे किसी और आइटम का, लाइक जनरल आइटम्स है, उनका लिस्ट हाँ, बना लिया। तो आप जैसे ही मैच को कहोगे कि जाके इस लिस्ट में ढूंढो कि मैंने ये हाँ। जो आइटम लिखा है वो किस पोजीशन पे लिखा है, तो वो आपको ये बता देगा। तो इसका मैच बता। का यही यही काम होता है, पोजीशन ढूंढना। हाँ, पोजीशन ढूंढना। तो आप कह सकते हो कि फाइंड द पोजीशन ऑफ योर टारगेट। जो भी आप आउटपुट। टारगेट दोगे हाँ। उसका ये पोजीशन ढूंढ। ऑफ योर टारगेट, ठीक है सर, हाँ जी। समझ ठीक में है। आया। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं और मैं कहता हूँ कि आप मुझे ढूंढ के बताओ इसको, यहाँ यहाँ दिखाता हूँ। फाइंड द पोजीशन ऑफ योर टारगेट, यहाँ ठीक पे है। हम लोग देख रहे हैं वीलू कप, ध्यान रखना। हम्म। ये वाला जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं वीलू कप। हम्म। और यहाँ हम लोग पहले मैच को समझ लेते हैं कि मैच क्या काम करता है। ठीक है। हम्म। जैसे सपोज करो हम लोग इसको दे रहे हैं नेम। अच्छा, ये क्या करता है, तो ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों लिस्ट पे काम करता है। यानी अगर कोई डेटा रो वाइज है तब भी काम करेगा, कोई डेटा कॉलम वाइज है तब हाँ, भी काम करेगा। ठीक ठीक है। है। एक और इसकी खासियत है कि ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों काम करता है।
ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने नेम दिया, यहाँ पे हमने दिया जसमीत, और हमने कहा कि इसका पोजीशन बताओ। हम्म। बट ये देगा आपके लिस्ट में से, इसको डेटा में क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। हम्म। ठीक है, ये ध्यान रखना कि फ्रॉम योर लिस्ट, डेटा से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, जो हम लिस्ट में देंगे, जो हम लिस्ट देंगे, जो हम्म। हम लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसी में से देगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम लिखते हैं मैच, मैच। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कहता है, क्या कह रहा है, रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए आइटम इन एन एरे दैट मैच ए स्पेसिफाइड वैल्यू इन ए स्पेसिफाइड एरे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये करेगा क्या, तो मैच जो है वो जाके देखेगा यहाँ पे, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन एरे। एरे कहने का मतलब होता है यहाँ पे कि जो लिस्ट होती है उसी को ये एरे बोल रहा है। ठीक है, ठीक है सर। जाके मैच करवाएगा और मैच करवाने के बाद आपको आउटपुट दे देगा ये। ठीक है, ठीक है। हम्म। तो आउटपुट तो हमें पता चल गया। अब इसके अंदर कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर तीन कंटेंट है। पहला कंटेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू तो फिर हमारा टारगेट हो गया नहीं? हाँ, अगर हम बात करें, अब हम बात कर रहे हैं कंटेंट की। हाँ बिल्कुल, टारगेट हो गया। लुकअप वैल्यू का मतलब ही टारगेट। ठीक है, लुकअप वैल्यू मतलब टारगेट हो गया। ठीक है, मतलब किसका पोजीशन हमें चाहिए। हाँ। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जसमीत का पोजीशन चाहिए, हम्म। और जसमीत जो हमने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है C16 के अंदर। यहाँ पे हमने जो लिखा है वो लिखा है C16 के अंदर। क्लियर है? ठीक है सर। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं C16। ठीक है, अब दूसरा जो है वो लुकअप एरे है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि लुकअप एरे का मतलब है, वहां पे आप देखो तो लुकअप एरे नहीं था, वहां पे क्या था, टेबल एरे था। यहाँ पे लुकअप एरे कह रहा है। ठीक है। हाँ। दोनों में क्या फर्क है, तो जो टेबल एरे है वो 2 डायमेंशन होगा। मतलब वो पूरा टेबल हम लोग ले रहे हैं तो 2 डायमेंशन में जा रहा है, यानी कि राइट की तरफ भी हाँ। जा रहा है और डाउन की तरफ भी जा रहा है टेबल। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें जो होगा वो 1D होगा, सिर्फ 1 डायमेंशन में होगा। या तो ये राइट की तरफ आप इसका लिस्ट बना लो, या डाउन में ठीक है। इसका लिस्ट। ठीक है, तो लुकअप अच्छा। एरे का मतलब है, अगर हम बात करें तो लिस्ट। ठीक है, हम्म। तो लिस्ट मतलब आपका डेटा इन सिंगल कॉलम या फिर सिंगल रो। ओके। ठीक है, ये यहाँ पे फैक्ट है कि आपको जो डेटा लेना है वो सिंगल कॉलम या सिंगल रो में लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कि मुझे जसमीत यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस डेटा में से, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है मैच टाइप। मैच टाइप यहाँ पे भी हम नोटिस करोगे तो कह रहा है लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। तो आप नोटिस करो हमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्ट जसमीत का ही पोजीशन चाहिए, या जसमीत से छोटे का चाहिए, या बड़े का चाहिए। तो ये नंबर के साथ दिए हुआ है, तो यहाँ पे नंबर तो है नहीं, हमारी जो वैल्यू है वो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, राइट। एग्जैक्ट मैच। जीरो तो डाल उसके देते लिए हैं। आप करोगे, ऑलरेडी जीरो डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जीरो दे सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और आप नोटिस करोगे कि इसने किया क्या, तो इसने दिखाया पोजीशन 3। अब ये पोजीशन 3 क्यों दिखाया, तो आप नोटिस करो कि जो हाँ। टेबल हमने दिया है, हाँ। हमने हाँ। टेबल हाँ क्या किया, A3 से A7 तक। बिल्कुल। हाँ जी। और A3 से A7 तक, यानी जो टेबल हमने इसको दिया है उस टेबल के अंदर जसमीत का पोजीशन देखे तो जसमीत का पोजीशन है 3। ठीक है, हाँ जी। वैसे ये रो नंबर 5 में है, वैसे ये क्या है, रो नंबर 5 में है, पांच राइट। में है। हाँ पर हमने जो हाँ, जो हमने हमने हम लिस्ट इसको दिया है। लुकअप एरे। हाँ लुकअप एरे में हमने ये कॉलम सेलेक्ट करा है ना, ये तीन चार नाम। हाँ, मतलब इतने ही हाँ। सेल्स रखे हैं, इसलिए इसने इतने में से ही पोजीशन बता दिया लिस्ट लिस्ट हाँ लिस्ट हाँ। है। अगर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इस डेटा को,
मतलब यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, तब आप नोटिस करोगे कि ये 5 ही बताएगा हमको। हाँ, क्योंकि ठीक हमने है। लिस्ट, हाँ ठीक है। अब अगर हम लोग कहते हैं कि मुझे टोटल का पोजीशन बता दो कि टोटल किस कॉलम में है। ठीक है। टोटल इज इक्वल टू मैच, हाँ, इक्वल टू मै मैथ। मैच, और फिर टोटल सेलेक्ट करेंगे सर, जो हमारा 19C में है सर, हाँ। एंड देन वी विल सेलेक्ट टोटल लुकअप की रो। एरे। हाँ, टोटल की रो, रो तो नहीं, ये वाला, कॉलम। हाँ ये वाला हम लोग ऐसे रो सिलेक्शन करेंगे इसका। ठीक है। क्योंकि डेटा जो अब हम लोग सिलेक्शन करेंगे ना, वो ऐसे सिलेक्शन करेंगे। ये समझ में आया हाँ, आपको? क्योंकि पोजीशन, हाँ, वो पहले टोटल को ढूंढेगा इसमें से और फिर हाँ, उसका। ठीक कॉलम है। नंबर बता देगा। कॉलम नंबर भी बता देगा और रो नंबर, मतलब दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो हम लोग अभी क्या करना है, हमें टोटल का कॉलम नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो टोटल का कॉलम नंबर चाहिए था, राइट? हाँ, कॉलम नंबर चाहिए, और और मैच, एग्जैक्ट एग्जैक्ट मैच मांगेंगे हम। तो आप देखो, ये कॉलम नंबर 7 जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको काउंट करके बताया, वो ये खुद ही बता रहा हाँ, है। बता रहा है। हाँ बता रहा है सर। अगर हम टोटल की जगह पे कुछ और कर दे, यानी मैथ्स लिख दे, तब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? 3 4। 4 हो जाएगा, राइट? तो होप तो हाँ, आपको ये समझ में आ गया कि मैथ्स क्या काम करता है। मैच समझ गई सर। ये जो आपने मैथ्स लिखा, मैथ्स लिख के आपने एंटर करा है ना? हम्म। ठीक है। नहीं सर, आपने एक बार ठीक है। बताया था ना, फिक्स्ड फिक्स्ड कॉलम चेंज हो जाते हैं ऐसे वैसे। ओहो। हाँ, तो अभी हम लोग इसको ड्रैग नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको ड्रैग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो चेंज होगा तो वो अभी हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने सिंपल लिखा है, ठीक है। तो जैसे नहीं, हमने सिंपल मैथ्स ठीक है। लिखा, तो हाँ, मैथ्स को इसने टारगेट किया और बता दिया कि भाई मैथ्स जो आपका है वो चौथे नंबर पे है। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम का नहीं, 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है। 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दे रहा है, तो आप नोटिस करो कि हाँ, एक तो हमें यहाँ पे कॉलम नंबर फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही थी, उसका ये वैल्यू हाँ, हमें दे रहा है। ठीक है। ठीक है। मतलब कॉलम नंबर हमें खुद ही काउंट करके बता देगा। हाँ। ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है कि यहाँ हम्म। पे आप नोटिस करोगे कि अगर मैं इस टोटल की जगह पे मैथ्स लिख दूं, ठीक है। तो ये नंबर नीचे का चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ, मैथ्स का तो क्यों नहीं नहीं आया। हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मैनुअल लिख के दिया था, कॉलम नंबर हाँ। मैनुअल लिख के डाला था, तो यहाँ पे फिर से हमें मैनुअल ही डालना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। हम्म। लेकिन ये फॉर्मूला होने की वजह से क्या होगा कि ये ऑटोमेशन में चला जाएगा। कैसे ऑटोमेशन में चला जाएगा, तो हम लोग देखते हैं इसको। टोटल डाला। अभी हम लोग आते हैं। अब मैं थोड़ा सा कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना आप। मैं इसको कॉलम किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एटेनिट। ठीक है। अभी हमने सेम पेस्ट कर दिया है। क्लियर है? ठीक है। हाँ, 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 यही वाला हाँ। फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये यहाँ रिजल्ट आ पे गया। ठीक अब है, ये सारा मैथ्स। खेल जो था, ये जो कॉलम नंबर 7 है, ये मुझे चाहिए कि ऑटोमेटिकली मुझे इसका नंबर बता दे। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे डिलीट, मैच। और यहाँ पे अप्लाई करेंगे मैच। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया जी मैच। क्लियर है? ये क्लियर है सर। अब मैच में लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें कॉलम नंबर चाहिए। हाँ, और यहां से हम लोग ये वाला लिस्ट सिलेक्शन कर लेते हैं, हाँ, ठीक है, कर लिया हमने। और यहां से कॉमा देते हैं, यहां से एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम लोग 0 ले लेते हैं, और ये हमारा मैच आ गया। ठीक है। ठीक है, और फॉल्स का, उसके बाद के फॉल्स का क्या हुआ सर? वो जो फॉल्स है ना, उसके बाद का फॉल्स, वो एच लुकअप का फॉल्स है, उसमें हमें कोई काम नहीं करना है। हम सिर्फ कॉलम नंबर की जगह पे ये मैच फंक्शन लगा मैच, रहे हैं, ताकि वो समझ कॉलम गई। नंबर ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करके दे दे इसको। ठीक है। ठीक है। अब हाँ, ये क्या हुआ, अब इसका क्या फायदा हुआ वो देखो आप। जैसे ही हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया कॉलम नंबर ऑटोमेटिकली फाइंड करने का, तो अब इसका एक फायदा तो हो गया कि हमें कॉलम नंबर काउंट नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, और दूसरा फायदा ये हो गया कि ऑटोमेशन में चला गया। अब हम लोगों ने मैथ्स लिखा, इसने मैथ्स का नंबर दे दिया।
अगर हम लोगों हम्म। ने यहाँ पे लाइक इंग्लिश लिखा तो इसने इंग्लिश का नंबर दे दिया। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे दो फायदे हो गए हमारे।